Assalamu alaikum to all. I am GQ mathematician and MSc scholar, lecturer mathematics at BBS University of Technology and Skill Development खैरपुर। सो आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ एडिशनल मैथमेटिक्स बुक के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को आज हम सॉल्व करेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वीडियो पर जाने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जीक्यू मैथमेटिशियन एंड एमएससी स्कॉलर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये थोड़ा अलग है। ये दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 दूसरे यूट्यूबर्स ने सॉल्व नहीं किया। सो ये मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। अच्छा, सॉल्व करने के अलावा मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं बच्चों को ऐसी चीज़ पढ़ाऊँ, यानी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ ताकि प्रॉब्लम या एक्सरसाइज बच्चे खुद सॉल्व कर सकें। अब वहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है सॉल्यूशंस का। तो बेसिकली देखें, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम आप कंसीडर करें। हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये इक्वेशंस हैं हमारे पास। देखें, इक्वेशंस हमने कंसिडर कर ली। अब हमें इनका सॉल्यूशंस, ये अच्छा लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस की 3 कंडीशंस होती हैं। ओके, इसके 3 कंडीशंस होती हैं सॉल्यूशन की। या तो हमारे पास एक नंबर 1, या तो हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। या तो हमारे पास, थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ, या तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, एंड या तो हमारे पास मैनी सॉल्यूशन आता है, मैनी सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे मैं लिख लूँ मैनी, हाँ मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों हमारे पास इसके 3 कंडीशंस होती हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन होने की। तो पहली कंडीशन है हमारे पास कि आपके पास जो 2 इक्वेशंस हैं गिवन, उनमें कांस्टेंट्स का रेशो जो होता है उसके बारे में है ये कि a1 अपॉन a2, यानी a1 एंड a2 का रेशो इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के। लेकिन दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1 एंड c2, c1 अपॉन c2। अगर कंडीशन कुछ ऐसी बन जाए तो हमारे पास जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सिस्टम होता है उसका नो सॉल्यूशन होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये 2 इक्वेशंस का सिस्टम दिया गया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये 2 इक्वेशंस हैं एक सिस्टम में, तो उस सिस्टम का नो सॉल्यूशंस होगा अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है,
हमारे पास आ जाता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमारा उस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एडिशनल मैथमेटिक्स जो है बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स है, सो इसमें मैं इतनी डीप में नहीं जाऊंगा। मैं जस्ट आपको इसके सॉल्यूशंस की कंडीशन बता रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है। वैसे आपसे पूछा गया है, वो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन दिए गए हैं कि इसका सॉल्यूशन है, कितने हैं, नहीं है, लेकिन उसका मैं बेस आपको बता रहा हूँ। जब आप ये बातें समझ जाएंगे तो आप वो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व यानी कर लेंगे। आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, देन हमारे पास आता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है हमारे पास A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। देखें, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। हमारा ये जो सिस्टम दिया गया है, हम इसमें देखें तो अगर हमारे पास A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तो हमारे पास दिस इज़ द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद हम चल रहे हैं मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन पे। तो हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस कब आएंगे? दिस इज़ द कंडीशन, यानी व्हेन वी हैव A1/A2 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये कांस्टेंट्स इक्वल हो जाएं तो आपके पास मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो ओके, तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कहा गया है यूज़ अ ग्राफ प्लाटर टू प्लॉट द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इक्वेशंस को प्लॉट करना होता है, हमारे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर की नीड होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ देयर ग्राफ्स। आपके पास एग्जांपल नंबर 1, तो दिस इज़ द एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 था, तो एग्जांपल नंबर 1 में यहाँ पे हमसे कहा गया है कि इनको देखें कि इनकी शेप कैसी बन रही है ग्राफ की। तो आप देखें, जब भी लीनियर इक्वेशंस को हम प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, यानी वो बनेगी, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको सॉल्यूशन मिल गया कि इन ग्राफ्स की जो शेप होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, देन हमसे कहा गया है कि हाउ इज़ द सॉल्यूशन of the simultaneous equation represented geometrically। तो geometrically जो सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का, वो हम ऐसे कहते हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस जब एक दूसरे के साथ मीट करेंगी एक पॉइंट पे, तो दिस इज़ द पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे मीट करें। ओके, देन वो जो पॉइंट होती है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन जो होता है लीनियर इक्वेशन का, वो एक पॉइंट होती है एक्स वाई प्लेन में। ओके, नाउ आई थिंक दिस इज़ क्लियर। सो चलें, हमारे पास ये जो पार्ट नंबर सी है, वहाँ पे हमें दिया गया है एक
क्वेश्चन एक सिस्टम दिया गया है y प्लस 2x इक्वल टू 3 एंड दूसरी 2y प्लस 4x इक्वल टू 5, 2y प्लस 4x इक्वल टू 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं a1/a2 करें तो a अच्छा होता है x का कोएफिशिएंट यानी 2/4, a1/a2 होगा 2/4 एंड दैट इज इक्वल टू b1/b2, b1 जो है 1 एंड b2 है हमारे पास 2, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू 3/5। You understand, mashallah, very well, that this is 3/5, that is not equal to 1/2। so ये कौन सी कंडीशन आ गई हमारे पास? दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन आई एम राइटिंग, यानी जो सी पार्ट था हमने उसको देखा कि उसका नो सॉल्यूशन है। अच्छा, ओके, तो और हमारे पास ये जो डी पार्ट है इसमें भी एक सिस्टम दिया गया है 3y माइनस 2x इक्वल टू 4 एंड दिस इज 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू -8। ओके, नाउ हम देखें तो यहाँ पे a1 जो पहली इक्वेशन है a1 -2 एंड a2 4 प्लस का एंड b1 ये 3 प्लस का एंड ये 6 माइनस का b2। देन देखें तो हमारे पास c1 ये 4 एंड c2 यानी -8, तो -8। अब देखें इनका माइनस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एंड दिस इज द 1 टाइम 2, दिस इज 2 टाइम 2, दिस इज आल्सो 1 टाइम 3, दिस इज 2 टाइम 3, दिस इज आल्सो 1 टाइम 4, दिस इज 2 टाइम 4, यानी इनके रेशोज इक्वल आ गए। a1/a2 इक्वल टू a1 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये इक्वल आ गए। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन की कंडीशन बन रही है। दिस इज द कंडीशन ऑफ मेनी सॉल्यूशन। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ मेनी सॉल्यूशन। हमें जैसे इसका आंसर चाहिए था, इसका आंसर इनको देना था, तो हमने वो कंडीशन अप्लाई करके देखा कि इसके तीनों रेशोज जो है इक्वल आ रहे हैं। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मेनी सॉल्यूशन, तो इसके होंगे मेनी सॉल्यूशन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल जीके मैथमेटिशियन एंड एमएस स्कॉलर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।